हेलो दोस्तों, क्या आपने भी आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है? आपका भी आगामी एग्जाम है आरआरबी ग्रुप डी का। तो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से डर लगता है तो आज के बाद आपको इस चैप्टर से डर खत्म हो जाएगा। आज आपको हम कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, जिससे आपका कंसेप्ट तो क्लियर होगा ही, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। ठीक है, एग्जाम में आप जाइएगा, बैठिएगा, क्वेश्चन आएगा सिंपल इंटरेस्ट से, और क्वेश्चन तो आता ही है, क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से रहता ही है, उसको आप जरूर फोड़ करके आइएगा। आपको आज क्वेश्चन सोल्व करने का ऐसा अप्रोच बताया जाएगा जिससे कि आप क्वेश्चन को सेकंड्स में सोल्व करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ज्यादा टाइम नहीं होता है। आप जितना स्मार्ट अप्रोच से सोल्व करेंगे उतना ज्यादा क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे और मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो पाएगा। तो चलिए पहले हम थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं कि क्या थ्योरी इसमें है। आप किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले थ्योरी जानना बहुत ही जरूरी है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले थ्योरी जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए पहले हम थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, देखिए इसका नाम ही है साधारण ब्याज, मतलब एकदम सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट है। इसमें ज्यादा कोई तामझाम है नहीं, इसलिए आपको इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एक दो कंसेप्ट है उसको समझ लीजिएगा तो आपको पूरी चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें कुछ टर्म्स होता है उसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले ए होता है, ए का मतलब अमाउंट। अमाउंट कहें तो मिश्र धन, हिंदी में इसी को बोलते हैं क्या, मिश्र धन। जहां भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे वहां पूरा टर्म नहीं लिखना, सिर्फ ए पी ऐसे करके लिखना है। इसलिए ए को ए मतलब अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्रधन। ठीक है, उसके बाद पी होता है, पी का मतलब प्रिंसिपल, मूलधन। मूलधन, मूलधन किसको कहते हैं? तो मूलधन यानी जो पैसा ब्याज पे लगाया जाता है या पैसा लिया जाता है उसी को हम मिश्रधन कहते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद होता है आई, आई मतलब इंटरेस्ट, मतलब ब्याज। ठीक है, उसके बाद आर, आर मतलब होता है रेट यानी दर होता है। आर मतलब रेट यानी दर होता है। उसके बाद टी होता है, टी मतलब क्या हो गया, समय हो गया। टी मतलब समय यानी टाइम, टाइम यानी समय। ठीक है, यही टर्म है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हर क्वेश्चन में ए पी आई आर टी जो है इसी का शॉर्ट में यूज होगा। पूरा नहीं लिखना है कि साधारण ब्याज मूलधन मिश्रण, ऐसे पूरा नहीं लिखना, उसमें टाइम ज्यादा बर्बाद होगा। ठीक है, इतना आप समझ लिए। अच्छा, मिश्रधन क्या होता है? तो मिश्रधन यहां से होता है मूलधन प्लस ब्याज यानी पी प्लस आई। इस आई को ही कहीं कहीं एस आई लिखा जाता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज लिखा जाता है। ठीक है, इतना आप समझ लिए। अब सबसे पहले समझिए इसमें फॉर्मूला एक है। फॉर्मूला क्या है? तो आई यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी गुना आर गुना टी और बटे में 100, बटे में 100। इस फॉर्मूला को एकदम रट जाना है, एकदम कंठस्थ इस फॉर्मूला को रट जाना है। जब तक आप इसको नहीं रटिएगा आपसे सिंपल इंटरेस्ट का सवाल सोल्व नहीं होगा। कितना भी दिमाग लगा लीजिए, बिना इसका सोल्व नहीं होगा सारा सवाल। ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूला को ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 को एकदम रट जाना है। ठीक है, इसी को आप एक तरह से और रट सकते हैं कि आई इंटू 100 यानी ब्याज गुना 100 बराबर पी आर टी, ब्याज गुना 100 बराबर पी आर टी होता है। ठीक है, आप उसको भी रट लीजिए, उससे और आसानी होगा। इससे क्या होगा कि और आसानी होगा। ठीक है, यहीं से आप जो भी पूछे, अगर P पूछेगा यहाँ से तो RT से यहाँ भाग हो जाएगा। ठीक है, यहीं से अगर R पूछेगा तो PT से यहाँ करके भाग हो जाएगा। यहीं अगर T पूछेगा तो यहाँ PR से भाग हो जाएगा। ठीक है, यहीं से सब निकल जाएगा। इसलिए इस फॉर्मूला को आपको एकदम रट जाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद पढ़ना है ब्याज प्रतिशत। ब्याज प्रतिशत यानी आई प्रतिशत।
आई प्रतिशत क्या होता है, तो आई प्रतिशत में पढ़ना है आर इंटू टी। आर इंटू टी को अगर हम मिला देंगे तो हमको जो ही परसेंट मिलेगा वो ब्याज परसेंट मिलेगा। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व होता है। इस फॉर्मूला को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। यानी ब्याज प्रतिशत बराबर दर गुना समय, यानी जो भी रिजल्ट आएगा वो ब्याज प्रतिशत होगा। जैसे जैसे यहां से देख लीजिए, जैसे अगर यहां से r बराबर 10% है, r बराबर 10% है और t जो है t भी 10 वर्ष है, t भी 10 वर्ष है, तो ब्याज परसेंट क्या होगा, तो ब्याज प्रतिशत बराबर भाट, मतलब कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा। दर दे दिया है 10%, समय दे दिया है 10 वर्ष, तो ब्याज परसेंट क्या होगा, तो क्या ब्याज परसेंट बराबर आर इंटू टी, तो ब्याज परसेंट आर इंटू टी यानी हो जाएगा 10 गुना 10 बराबर 100%। इसका मतलब है कि उसको जो है 100% का ब्याज मिलेगा। यहीं से आप आर का वैल्यू निकालिएगा तो ब्याज परसेंट बटा में हो जाएगा समय। यहीं से अगर आपको टी का वैल्यू निकालना है तो ब्याज प्रतिशत बटे में हो जाएगा क्या, आर हो जाएगा, यानी दर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और इसमें लीजिए, एक क्वेश्चन और इसमें लीजिए कि अगर हमसे पी पूछ ले कि पी क्या होगा, पी बराबर वाट। ठीक है, आर बराबर 5% दिया है, आर बराबर 5%, टी इजकल टू 4 वर्ष मान लीजिए, टी इजकल टू 4 वर्ष, टी इजकल टू 4 वर्ष। ठीक है, उसके बाद क्या, अच्छा उसके बाद जो ब्याज दे दिया है, यानी आई दे दिया है, आई दे दिया है, आई अगर 2000 है, आई अगर क्या है, यानी ब्याज क्या है 2000 है, तो हमसे मूलधन पूछा है। ठीक है, ब्याज 2000, ब्याज कितना है 2000 है। ठीक है, ब्याज अगर 2000 है तो यहाँ ब्याज प्रतिशत क्या होगा, तो सबसे पहले हम ब्याज प्रतिशत निकालेंगे, तो ब्याज प्रतिशत यहां से क्या होगा, तो ब्याज प्रतिशत यहां से 5 गुना 4 यानी कितना हो जाएगा, तो 20%। यानी आई परसेंट का वैल्यू क्या हो गया, तो 20% हो गया। आई परसेंट का वैल्यू क्या होगा 20%। अब देखिए ब्याज यहां से 2000 है, ब्याज यहां से 2000 है और ब्याज परसेंट में कितना है, तो 20 है, ब्याज परसेंट में कितना है 20 है। और हमसे पूछा है मूलधन, तो मूलधन ध्यान रखिएगा, मूलधन जो है अपने आप में 100% होता है। मूलधन जो है अपने आप में प्रतिशत के हिसाब से 100% होता है, यानी परसेंट के हिसाब से 100% होता है। तो हमको निकालना है मूलधन, यानी पी का वैल्यू, तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, यानी पी बचे यहाँ से 100 और 5 दूनी 10, 10 पे 3 जीरो। इसका मतलब है कि जो मूलधन रहा होगा पी का वैल्यू क्या आ गया 10,000 आ गया, मूलधन 10,000 रहा होगा। ठीक है, इतना बात समझ लिए। चलिए अब थोड़ा और आगे समझते हैं, थोड़ा और आगे समझते हैं क्या है। अब यहां से देखिए, यहां से कोई धन है और यहाँ ब्याज प्रतिशत, मतलब क्या ब्याज प्रतिशत मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे कोई धन अगर 2 गुनी हो जाती है, कोई धन अगर 2 गुनी हो जाएगी तो जो ब्याज प्रतिशत होगा वो 100% होगा। यानी एक कम के 2 गुनी, तो उससे एक कम कीजिए तो एक कम में 100 जोड़ दीजिए, एक में 100 से गुना की तो क्या हो गया 100%। उसी तरह से अगर कोई धन 3 गुनी हो जाती है तो जो ब्याज प्रतिशत मिलेगा 200% मिलेगा। ठीक है, कोई धन अगर 4 गुनी हो जाती है तो जो ब्याज परसेंट मिलेगा वो 300% यहाँ से मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से कोई धन अगर 4.5 गुनी हो जाती है तो जो ब्याज परसेंट मिलेगा तो 4.5 में से घटाएगा तो 3.5 यानी 350% मिलेगा, यानी 350%। उसी तरह से कोई धन अगर है इसमें दे दे कि 11.5 गुनी हो जाती है, जो ब्याज परसेंट होगा 11.5 में से घटाइएगा तो 10.5 बचेगा, यानी 1050% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। 1050% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कोई सवाल आपसे कर दे, कोई सवाल आपसे कर दे कि कोई धन जो है, कोई धन जो है 10 वर्ष में 10 वर्ष में
अपने आप का अपने आप का 10 गुनी हो जाती है तो R% बराबर भाट, यानी दर क्या है। ठीक है, अब देखिए ब्याज कितना गुनी हो रही है, तो 10 गुनी। इसका मतलब है जब 10 गुनी हो रही है तो इसका मतलब है जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज जो मिलेगा 900% मिलेगा। ब्याज जो मिलेगा क्या मिलेगा, 900% मिलेगा। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, तो R%। तो R निकालने के लिए यहाँ देखिए कहाँ पे लिए, R निकालने के लिए हम ब्याज परसेंट में T से भाग देंगे। तो T यहाँ जो दिया है 10 वर्ष दिया है, तो 10 से यहाँ भाग दे देंगे। ठीक है, 10 से यहाँ भाग दे देंगे, यहाँ से क्या कट गया, एक जीरो से एक जीरो। इसका मतलब है R कितना आ गया, तो 90% R आ गया। R क्या आ गया, तो R बराबर 90% आ गया, यानी ब्याज का जो दर है 90% है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। चलिए एक फॉर्मूला और इसमें है, उसको रट लेना है। एग्जाम में पूछता है कि वार्षिक किस्त या दे निकालिए, वार्षिक किस्त या दे निकालिए। यानी साधारण ब्याज में वार्षिक किस्त निकालने के लिए वार्षिक किस्त निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको रट जाइएगा। इसका फॉर्मूला होता है 100 इंटू दे राशि, दे राशि। और इस दे राशि को ही हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं, इसीलिए इसको शॉर्ट में ए लिख लीजिए। ठीक है, बटे में 100 गुना टी, उसके बाद प्लस RT इंटू टी माइनस 1/2 होता है। इस फॉर्मूला को भी आपको जो है एकदम से रट जाना है, इस फॉर्मूला को भी आपको जो है एकदम से रट जाना है। ठीक है, यानी वार्षिक किस्त का फॉर्मूला क्या होता है, तो 100 इंटू ए बटे में 100 इंटू टी प्लस RT इंटू टी माइनस 1/2 होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं, आगे सवाल क्या, क्वेश्चन क्या क्या है, इससे आपको ज्यादा थ्योरी क्लियर हो जाएगा। चलिए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल है 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 की अवधि के लिए 2 रुपये, इसमें कहीं कुछ छूट तो नहीं है, 2 रुपये कैसे होगा। अच्छा एक बार हम सवाल क्लियर कर लेते हैं, क्या है इसमें, कितना है। अच्छा हाँ, यहाँ 2000 है, मूलधन क्या है, यहाँ से 2000 है। ठीक है, यहाँ 2 रुपये नहीं 2000 है, इसको यहाँ से 2000 कर लीजिए। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, 2000 रुपया है। ठीक है, 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 की अवधि के लिए 2000 पर 8.25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब साधारण ब्याज हमको निकालना है तो सबसे पहले हमको समय निकालना होगा। तो समय कितना है, तो 7 फरवरी, यानी फरवरी है, मार्च है और उसके बाद अप्रैल है। 7 फरवरी, अब 2022 है, 2022 तो लीप ईयर है नहीं, 2022 तो साधारण वर्ष है, इसलिए फरवरी 28 दिन का होगा, तो 18 यानी फरवरी में हो जाएगा 22 दिन। उसके बाद मार्च में हो जाएगा 31 दिन और अप्रैल में हो जाएगा कितना, तो 20 दिन। अब जोड़िएगा तो यहाँ से हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा क्या, 7, यानी 73 दिन आ गया। इसको जब वर्ष में बदलिएगा तो 365 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 1/5 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अब निकालना क्या, साधारण ब्याज। तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला I=PR/T/100 पर है। ठीक है, अब इसे बैठा दीजिए तो मूलधन कितना है, 2000 है। ठीक है, अच्छा R% 8.25 इंटू टी, तो टी है 1/5, तो 5 यहाँ हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 100 होता है ना फॉर्मूला में, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब दशमलव हटाइएगा तो नीचे 100 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, अब कैसे काटिएगा, तो अब यहाँ से देखिए 5 दूनी 10, अब 5 5 25 हो गया, 25 से इसमें भाग दीजिएगा तो 25 आई 75 और बच जाएगा कितना, तो 7 यानी 75, 25 आई 75, यानी ब्याज जो है मिल जाएगा कितना,
तो 33 रुपया ब्याज यहाँ से मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला कितना काम किया, फॉर्मूला से तुरंत क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, जो भी मेरा समय लगा इसको काटने में समय लगाना था, ये क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब आगे यहाँ से क्या है। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ से ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ क्या था, ऊपर 2000 गुना 825 बटे में नीचे 100 गुना 5 है। 8 2 5 यानी 825 जो है उसमें 3 शामिल है, उसमें 3 क्या है, शामिल है। अगर आप चाहते तो बिना काटे कूटे आंसर आसानी से निकाल लेते। ऊपर में 3 है और नीचे कहीं भी 3 या 9 नहीं है, तो ऊपर वाला 3 तो नीचे से कटेगा नहीं, 3 तो जहां भी जो मेरा रिजल्ट होगा उसमें रहेगा। देखिए यहाँ 3 इसमें है, रिजल्ट में है, यानी जो भी हमारा आंसर आएगा वो जरूर पक्का कि उसमें 3 रहेगा, 3 से वो कटेगा। तो यहाँ देखिए 35 3 से नहीं कटेगा, 31 3 से नहीं कटेगा, 37 3 से नहीं कटेगा, सिर्फ और सिर्फ 33 3 से कटेगा। तो आप ऐसा भी आंसर फाइंड कर सकते थे। ठीक है, अन्यथा आपको सोल्व करना बहुत ही जरूरी है। अगर इस तरह से आंसर ज्यादा फाइंड कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन वीक हो जाएगा, इसलिए सोल्व करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में समय कम है तो इस तरह से आप आंसर ठीक कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 1250 और 5 वर्षों में 2000 हो जाता है। 2 वर्ष में 1250 हो जाता है, ठीक है, और 5 वर्ष में हो जाता है 2000। ठीक है, अब ये देखिए इसका अंतर इधर हो गया 3 वर्ष और इधर अंतर कितना हो गया, तो 750 हो गया। इसका मतलब है कि 3 वर्ष में जो ब्याज मिला होगा 750 मिला होगा। ठीक है, 3 वर्ष में ब्याज 750, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा, तो 1 वर्ष में ब्याज मिल जाएगा 250। 750 में 3 से भाग दीजिएगा तो 250, तो 2 वर्ष में ब्याज हो जाएगा कितना, तो 500 हो जाएगा। 2 वर्ष में ब्याज 500। अच्छा पूछ क्या रहा है, प्रति वर्ष ब्याज की दर पूछ रहा है। जब 2 वर्ष में ब्याज 500 है और 2 वर्ष में मिश्रधन कितना है, तो 1250 है। इसका मतलब है तो मूलधन क्या हो जाएगा, तो मिश्रधन माइनस क्या हो जाएगा, ब्याज। मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज, तो मिश्रधन है 1250 और ब्याज है 500 2 वर्ष का, तो जो हमारा मूलधन हो जाएगा जब इसमें घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। ठीक है, 750 हो जाएगा। और 1 वर्ष का ब्याज कितना, 250 है, तो 250 जो है 1 वर्ष का ब्याज है, मूलधन 750 पे परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे। 1 0 से 1 0, 25 75, जब भाग दीजिएगा तो 33/1/3% यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं कुछ यूजफुल बता रहे हैं सर, तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या होगा, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको मिलेगा वहां से सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि को 6.25% साधारण ब्याज की दर से 2 गुनी होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए जो हम आपको कंसेप्ट बताया उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, 2 गुनी होने में, 2 गुनी होने में। ठीक है, इसका मतलब है कि जो प्रतिशत उसको ब्याज मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 100%। प्रतिशत ब्याज कितना मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। प्रतिशत ब्याज कितना मिल जाएगा, तो 100% मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जब ब्याज उसको 100% मिल गया, ठीक है, ब्याज उसको 100% मिल गया। अब यहां से देखिए, अब यहाँ तोड़िएगा तो 6 4 को 24 से 25 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 25 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 100 का तुलना जो है हम कर लेंगे 25/4 से, 25/4 से। ठीक, 100 का तुलना 25/4 से क्यों किए, तो ब्याज प्रतिशत का फॉर्मूला भी हम आपको बता के आए थे कि R इंटू टी होता है। तो हमको यहाँ समय निकालना है तो टी बराबर हो जाएगा ब्याज परसेंट और बटे में आर हो जाएगा, ब्याज परसेंट बटे में आर हो जाएगा। वही किए कि ब्याज परसेंट में आर से क्या कर दिए, भाग कर दिए। अभी 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 4 से यहाँ गुना हो जाएगा, ये काटिएगा तो 25 चको 100, 4 चको 16 वर्ष हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है। यानी जो है 6.25% की साधारण ब्याज की दर से 2 गुनी होने में 16 वर्ष का समय यहाँ से लग जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। एक राशि को साधारण ब्याज के एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित किया गया था, यदि इससे मौजूदा दर से 2% अधिक की वार्षिक दर पर निवेश किया गया होता,
ये 2% जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2% जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब 2% ज्यादा ब्याज पे अगर वो लगाता पैसा तो उसको जो है 240 रुपए का ब्याज अधिक मिलता है। इसका मतलब है कि 240 जो है बराबर किसके हैं, तो परसेंट के हिसाब से 2% के बराबर है। ठीक है, परसेंट के हिसाब से 2% के बराबर है। क्यों बराबर है कि 2% के कारण ही जो ब्याज मिलता है 240 रुपया अधिक मिलता है, इसीलिए 240 जो है परसेंट के हिसाब से 2% का बराबर है। ठीक है, तो 240 का तुलना हम 2% से कर लिए और हमको निकालना निवेशित की गई राशि, तो ये निवेशित की गई राशि अपने आप में 100%, तो 100 से यहाँ गुना कर लिए। अब यहाँ से जब काटिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी 12, कहीं गलत तो नहीं हो गया। अच्छा हाँ देखिए 2%, एक वर्ष का ब्याज 2%, तो 2 वर्ष का ब्याज यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 2% बराबर हो जाएगा 4%। यहाँ से मिस्टेक थोड़ा हो गया, यहाँ से हो जाएगा 4%, यानी 240 जो है किसके बराबर है, तो 4% के बराबर है। जब 4 से यहाँ भाग दीजिएगा, जब 4 से यहाँ भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 60, यानी मूलधन जो है, यानी मूलधन जो है 6000 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से मिस्टेक हुआ, 2% ब्याज तो एक वर्ष के लिए ना ज्यादा है, तो 2 वर्ष के लिए ज्यादा हो जाएगा 4%। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर हम 5 की ओर। 7500 रुपये की राशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 7 वर्षों में 9250 हो जाएगा। ठीक है, मूलधन है 9250, मूलधन है 7500, जो इंटरेस्ट हो जाएगा घटाइएगा 9250 माइनस 7500, तो हो जाएगा 1750। 1750 क्या हो गया, तो ब्याज हो गया। ठीक है, क्या क्या रहा है, दर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। ठीक है, अब 7 वर्ष का जो ब्याज है कितना है, 1750 है, तो एक वर्ष का ब्याज निकालने के लिए इसमें हम 7 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो एक वर्ष का क्या निकल जाएगा, ब्याज। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जब भाग दीजिएगा तो 7 दूनी 14, और यहाँ से हो जाएगा ठीक है 3, हो जाएगा 7 पचे 35, यानी 250। अब एक वर्ष का ब्याज आ गया 250 रुपया। ठीक है, और मूलधन है कितना, 7500, और हमको परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 25 से भाग दीजिएगा तो 10 बार में, 25 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में, 10/3 हुआ तो 3/1/3%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष से प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 11/25, धनराशि का 11/25 क्या है, साधारण ब्याज है। ठीक है, अब देखिए साधारण ब्याज जो है 11/25 है, धनराशि का 11/25 है, तो इस 11/25 का जो है हम तुलना कर लेंगे किससे, 8 से, यानी 8 से भाग दे देंगे तो एक वर्ष का जो है ब्याज हमको निकल जाएगा। तुलना नहीं करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब 11/25 में 8 से देंगे, ब्याज 11/25 जो है कितना वर्ष का है, तो 8 वर्ष का है, तो एक वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 8 से भाग देंगे। ठीक है, अच्छा हमको दर निकालना है, जब एक वर्ष का ब्याज निकल जाएगा तो हमको दर निकालना है, तो 100 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब यहाँ से देखिए 16 हो गया कितना, तो 11/25 गुना 8, और गुना यहाँ से हो जाएगा 100, यहाँ से 25 चको 100, और 4 दूनी 8, 5/1/2%। देखिए अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो देखिए ब्याज कितना, इंटरेस्ट कितना है, तो 11 है। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना है, तो 25 है। ठीक है, 11 जो ब्याज है 8 वर्ष का है। ठीक है, तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 11/8 हो जाएगा, ब्याज जो हो जाएगा एक वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, अब एक वर्ष का ब्याज 11/8 है, और मूलधन जो कितना है 25 है, और हमको परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये 25 कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 11 गुना 100 ऊपर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 8 गुना 25। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इतना लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट समझना है कि अगर एक वर्ष का ब्याज 8 वर्ष का ब्याज 11/25 है, तो एक वर्ष का ब्याज 11/25/8 है, और हमको प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे।
ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 5,000 की राशि को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग बैंक ए में 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा किया जाता है और दूसरा भाग बैंक बी में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा किया जाता है। यदि कुल प्राप्त वार्षिक ब्याज 325 है तो बैंक ए में जमा की गई राशि क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको देखिए समझिए कैसे इसको कीजिएगा। टोटल जो है राशि कितना है तो 5,000 है, इसको आराम आराम से समझिए, ठीक है। एक लगाता है ए और एक लगाता है बी, दो अमाउंट है, एक ए का है एक बी का है, ठीक है। बी जो है 10% के हिसाब से राशि को लगाता है, ठीक है। और ए का जो दर है क्या है 5% है, लेकिन इसको भी हम 10% पे लगवा देते हैं और इसमें से हम 5% माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, 10% माइनस 5% क्या हो जाएगा तो 5%, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब राशि 5% के हिसाब से लगा 5,000 रुपया 10% के हिसाब से, तो 5,000 का 10% बटा 100 कितना आ जाएगा तो 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जब राशि यहाँ ब्याज आ गया 10% के हिसाब से 500 रुपया, लेकिन एक्चुअल ब्याज कितना वार्षिक है तो 325 है, तो 325 है तो एक्स्ट्रा कितना ब्याज आ गया तो 175 आ गया। एक्स्ट्रा कितना ब्याज आ गया 175 आ गया। 175 एक्स्ट्रा ब्याज क्यों आ गया, 10 ए का जो दर था 5% था और हम लगा दिए कितना पे 10% पे, यानी यही 10% पे लगाने के कारण जो है एक्स्ट्रा ब्याज कितना आ गया 175 आ गया। एक्स्ट्रा ब्याज कितना आ गया 175 आ गया। एक एक्स्ट्रा ब्याज 175 क्यों आया तो ए का था 10%, 5% हम लगा दिए 10% पे, यानी 5% एक्स्ट्रा लगा दिए तो 5 बटे यहाँ से हो जाएगा 100, बराबर में कितना एक्स्ट्रा आया था तो 175, ठीक है। समझ में आया, देखिए फिर से समझ लीजिए। ब्याज एक्चुअल में आ रहा है 325 लेकिन 10 ए का पैसा भी 10% के हिसाब से लगाने पे ब्याज आ गया 500 रुपया, तो एक्स्ट्रा कितना आ गया तो 500 में से 325 घटाएगा तो 175 रुपया, ठीक है। 175 एक्स्ट्रा क्यों आया तो ए का पैसा जो है 5% के बजाय 10% पे लग गया, यानी 5% एक्स्ट्रा पे लग गया। जब 5% एक्स्ट्रा पे लगा ए का पैसा तो ए गुना 5% यानी 5 बटे 100 बराबर 175, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, आपका आंसर आ गया। ए का पैसा ही पूछा है, 5 से काटिएगा यहाँ से तो हो जाएगा 5 आई 15 और 5 पचे 25, यानी ए बराबर कितना आ गया तो 3500 आ गया, यानी ए का राशि कितना है तो 35 है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आप एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें एलिगेशन मेथड लगाने के लिए देखिए, इसमें एलिगेशन मेथड लगाने के लिए आपको टोटल ब्याज है 325 रुपया, टोटल ब्याज है 325 और है कितना पे तो 5,000 पे है कितना पे तो 5,000 पे है। और परसेंट निकालने के लिए 100 से यहाँ से गुना तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ से अब 5 इसमें भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 6, 6 पचे 30 और 5 पचे 25 यानी 6.5%, यानी ओवरऑल ब्याज क्या आ गया तो 6.5%, यानी एक ए है और एक बी है। ए का जो दर है 5% है और बी का जो दर है 10% है, ठीक है, 10% है। और ओवरऑल जो परसेंट आया क्या आया तो 6.5% आया। चलिए इसमें एलिगेशन लगा देते हैं, यहाँ घटाइएगा तो आ जाएगा 1.5 और यहाँ घटाइएगा तो आ जाएगा कितना तो 3.5 आ जाएगा, ठीक है। परसेंट से परसेंट गया 7 बचे और यहाँ से हो जाएगा 3 बचे 15, यानी उनके धन का अनुपात आ गया 7:3, यानी जो रेशियो में ए का धन लगा होगा 7 के अनुपात में और बी का धन लगा होगा 3 यूनिट लगा होगा, लेकिन टोटल धन कितना है 5,000 है, ठीक है। और यूनिट में यहाँ कितना है तो 7 और 3 10 है और हमको निकालना है ए का, तो ए का यूनिट कितना है तो 7 है। अब यहाँ से भाग दे दीजिए तो 7 बचे 35 से। आपको इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 2 मेथड बताया गया है, यानी जो आपको मेथड पसंद है उससे आप सोल्व कीजिए, लेकिन हम तो कहेंगे कि आप इस मेथड से सोल्व कीजिए, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कम है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर बढ़ते हैं, 7 तक बता दिया, अब 8 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब वीडियो में पूरा बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पेन फ्री सॉल्यूशन आपको मिलेगा,
ठीक है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी, यानी दर निकालना है। देखिए अब इसमें क्या पेन लगाने की जरूरत है, आप ही लोग बताइए, क्या इसमें पेन लगेगा? इसमें पेन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब 2 गुनी हो जाता है, इसका मतलब है कि ब्याज परसेंट जो है क्या हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा, ठीक है। ब्याज परसेंट जो है 100%, और समय है 10 वर्ष, तो 100 में 10 से भाग दीजिएगा तो दर क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। क्या इसे पेन लगाने की कोई जरूरत है? तो नहीं है। ऐसा आपको कंसेप्ट बताया गया है कि आपको पेन भी लगाना नहीं है सवाल में, लेकिन कुछ सवाल ऐसा होता है इसमें आप थोड़ा कैलकुलेशन हो तो उसमें पेन लगाना ही पड़ता है। अब इसमें 10% हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो कैसे आ गया? फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि ब्याज प्रतिशत बराबर R इंटू टी होता है। अब हमको यहाँ से टी दे दिया है, R निकालना है, तो R बराबर हो जाएगा I% और बटे में हो जाएगा यहाँ से टी, तो 100% बटे में टी 10 है, तो 10 से यहाँ भाग दे देंगे, तो 10 से क्या आ जाएगा, 10% हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। एक निश्चित राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि के 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 96 रुपया अधिक है, यानी दोनों का अंतर क्या है, 96 रुपया है। तो 8 तिहाई 24%, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 9 दूनी 18%, तो -18%, अंतर कितना आ गया, 6%। लेकिन राशि में अंतर है 96, तो इस 96 का तुलना जो है हम किससे कर लेंगे, 6 के। अच्छा हमको निकालना क्या है, तो राशि निकालना है, तो राशि अपने आप में 100%। अब देखिए इसे भी हम आपको समझाने के लिए पेन लगा रहे हैं, इसे ही पेन लगाने की कोई जरूरत नहीं था, आप यहीं से कैलकुलेशन कर लेते कि 8 तिहाई 24 और 9 दूनी 18, 24 में से 18 जाएगा तो 6% है, यानी 96 का तुलना हम 6 से कर लेंगे तो 16 आएगा। और हमको निकालना है राशि, तो राशि अपने आप में 100%, तो 16 गुना 100 यानी 1600 रुपये इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ काट लीजिए 96 यानी 16 हो जाएगा, यानी 1600 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट सवाल है जो कि वार्षिक किस्त वाला सवाल है। वार्षिक किस्त वाला सवाल बच्चा लोग को बहुत ही परेशान करता है, लेकिन आपको फॉर्मूला बताया गया है, उसको रट जाना है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 9600 के ऋण को चुकाने हेतु आवश्यक वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक किस्त निकालने का फॉर्मूला क्या बताए हम, वार्षिक किस्त निकालने का फॉर्मूला क्या बताए अभी आपको हम, तो 100 इंटू ए मतलब अमाउंट यानी जो दे राशि है, बटे में 100 इंटू टी प्लस आर टी इंटू टी माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस पे बैठा देते हैं, तो यहाँ देखिए अब इस पे बैठा देंगे हम यहाँ से, तो 100 इंटू ए, तो ए क्या है 9600, दे राशि क्या है 9600, बटे में यहाँ से 100 इंटू टी, तो समय कितना है, तो 5 वर्ष है, तो गुने 5 प्लस आर क्या है, तो आर 10%, तो 10 गुना 5, उसके बाद 5 माइनस 1, टी माइनस 1 है ना, तो 5 माइनस 1 और बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आ गया 100 गुना 9600, ठीक है। अच्छा नीचे क्या आ गया, यहाँ 500 और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ से काटिएगा तो हो जाएगा 5 और 5 25 25 25 से यहाँ हो जाएगा 4 25 को 100, यानी 500 यहाँ और 100 यहाँ क्या आ जाएगा, तो 600 आ गया। यहाँ 0 से 0 गया और 16 96 आ गया, यानी उसका वार्षिक किस्त जो होगा 1600 रुपया का होगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो आज का कंटेंट आपको कैसा लगा? अगर आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी कहीं इस तरह के कंटेंट के लिए पैसा नहीं देना पड़े, पेड कोर्स नहीं करना पड़े। आपके लिए फ्री जो कंटेंट है, जो पेड कंटेंट जो फ्री में आपको बताया जा रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।